हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। लेट्स लर्न एंड क्रैक में हम पढ़ते हैं डेली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नए नए कंसेप्ट्स। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स के डेटाबेसेस हैं। आप बहुत सारा डाटा कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा डाटा क्रिएट करते हैं। अब ये डाटा कहाँ स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, वो हम देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेटाबेस की डेफिनेशन। सो डेटाबेस क्या था? इट्स कलेक्शन ऑफ डेटा। डाटा को स्टोर करना है तो हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में। सो ये जो डाटा है बहुत इंटर रिलेटेड डाटा होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्कूल है उसका डेटाबेस अलग से स्टोर होगा, अगर कोई हॉस्पिटल है उसका डाटा अलग से स्टोर होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना डेटाबेस अलग से रखेगी। और हो सकता है इन सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है डिफरेंट इनका डाटा को स्टोर करने का वे और जो डाटाबेस है वो बहुत डिफरेंट होगा। वे भी डिफरेंट होगा, उसमें डाटा को यूज़ करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। डाटाबेस में डाटा को स्टोर ज़रूर करते हैं, लेकिन वो कैसे स्टोर होगा और कैसे यूज़ होगा ये डिपेंड करता है आपकी एंड एप्लीकेशन पे। सो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के डेटाबेसेस हैं, तो वन बाय वन उनको देखते हैं। फर्स्ट टाइप है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, लाइक इन बैंक्स। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में क्या होता है, आपका जितना भी डेटा है वो एक ही सर्वर पर होगा। दिस इज़ योर डाटा। ये आपके ब्रांच 1 का डाटा, ब्रांच 2 का डाटा, ब्रांच 3 का डाटा, ऐसे मल्टीपल ब्रांचेज होंगी बैंक की। तो ये सारा डाटा एक ही लोकेशन पे, एक ही सर्वर पे स्टोर है। दिस इज़ योर सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। अब इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके ये फ़ायदे हैं, इसमें हर ब्रांच को पता होता है कि अगर कोई पर्सन है उसका बैंक अकाउंट कौन सी ब्रांच में है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ उसमें कर रहा है, और आप भी बीइंग यूज़र कहीं से भी कुछ भी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। सो सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस का ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट टाइप इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, जो आपका डाटा होता है वो मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर होता है। लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4। सो योर डाटा इज़ स्टोर्ड ऑन मल्टीपल लोकेशंस। इससे क्या होगा, अब डाटा मल्टीपल लोकेशंस पे अगर कोई एक लोकेशन फेल हो गई तो आपके पास 3 और लोकेशंस हैं डाटा को सेव करने के लिए। मींस आपकी जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस होता है ये दो तरह का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। नाउ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस है? होमोजीनियस में जो आपका सिस्टम है वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम एप्स यूज़ करेगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में जो आपके सर्वर्स हैं या लोकेशंस हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, आपका डाटा मल्टीपल लोकेशंस पे स्प्रेड है, इट्स नॉट ऑन वन लोकेशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ थर्ड वन, RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितना भी डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, लाइक योर MS Access, SQL and many more. Now the next one is fourth one, NoSQL or not only SQL database. Now इस database में क्या होता है, आपका जो डाटा है सिर्फ टेबल की फॉर्म में या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं होता, वो मल्टीपल फॉर्म्स में होता है। डाटा इज़ इन मल्टीपल फॉर्म्स। अब ये मल्टीपल फॉर्म्स
कैसी हैं, लाइक ग्राफ्स, चार्ट्स, पिक्चर्स एट्सेट्रा। मीन्स डाटा मल्टीपल फॉर्म्स में आपके पास अवेलेबल है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लाउड डाटाबेस। ये बहुत ही फेमस कंसेप्ट है दीज डेज में। क्लाउड में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको क्लाउड पे स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं। इससे क्या होता है कि जो आपको ये इतने एक्सपेंसिव सर्वर्स हैं उनको बाय नहीं करना पड़ता। आपको एक सर्वर पे स्पेस दी जाती है फॉर विच यू पे द फी। तो उस क्लाउड पे आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो। एग्जाम्पल मोस्ट पॉपुलर गूगल ड्राइव, वन ड्राइव। सो यू कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन दिस ड्राइव्स। और जैसे 15 GB तक आप फ्री में स्टोर कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ पेमेंट करके और डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। ये भी सिक्योर्ड है। इसकी मेन एडवांटेज क्या है, ये इनएक्सपेंसिव है। डाटा को स्टोर करने का एक इनएक्सपेंसिव वे है। इसमें आपको इतने एक्सपेंसिव सर्वर्स को ना तो ख़रीदना पड़ता है, ना ही उनको मेंटेन करना पड़ता है। जस्ट आप एक सब्सक्रिप्शन फ़ी देते हैं और आपका डाटा ईजिली मैनेज हो जाता है और आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस में जितना भी डाटा है आपका ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे RDBMS में टेबल्स होते थे, इसमें ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नेटवर्क डाटाबेस। नेटवर्क डाटाबेस में डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क्स। इसमें डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है, नेटवर्क्स की फॉर्म में। मींस जितना भी डाटा है उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिंक्स और नोड्स। लिंक्स, ये नोड्स हैं, यहाँ पे आपका डाटा स्टोर है। इन दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट किया, नोड विद द हेल्प ऑफ नोड्स, लिंक्स की हेल्प से इसको स्टोर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज हिरारिकल। हिरारिकल मीन्स ट्री की फॉर्म में, लाइक दिस। इस फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क डेटाबेस। एग्जाम्पल, नेटवर्क डाटाबेस में क्या होता है, जितने भी आपके डाटा की लोकेशंस हैं उनको नेटवर्किंग के थ्रू आपस में कनेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई स्कूल है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं और वो डाटा शेयरिंग करते हैं ओवर द नेटवर्क। नेक्स्ट इज़ योर पर्सनल डेटाबेस। इसमें आप अपना पर्सनल जो भी डाटा है वो स्टोर कर सकते हो। लाइक आप किसी हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर की स्टोरेज में डाटा को स्टोर कर सकते हो। इसी तरह आपकी जो लास्ट एग्जांपल है एंटरप्राइज डाटाबेस। अब बहुत बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो अपना डाटाबेस खुद खरीद के उसको मैनेज करती हैं। सो दैट इज़ एंटरप्राइज डाटाबेस। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेसेस जो डिफरेंट जगह पे यूज़ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स।